सन 1973 सोमवार 10 सितंबर की प्रातः किसी भी सामान्य दिन की तरह कैची आश्रम में आरंभ हुई। भक्तों की भीड़ से घिरे महाराज तखत में विराजमान थे और उनका दरबार चल रहा था। कभी किसी से कुछ पूछ रहे हैं, फिर उनका ध्यान किसी और की ओर को जा रहा है। कभी किसी को डांट भी दे रहे हैं और कभी आश्रम के बारे में निर्देश दे रहे लोगों को, कामों के बारे में। और फिर उन्होंने उपस्थित विदेशी भक्तों की मंडली से हनुमान जी के भजन कीर्तन करने को कहा। हनुमान चालीसा भी गाई गई। लोग आ रहे थे, प्रसाद बंट रहा था और सामान्य दिन की तरह एक आनंद का माहौल वहाँ पर बना हुआ था। फिर माँ लोगों की टोली ने आरती का थाल लाकर महाराज को तिलक किया और आरती उतारी और वो तिलक सब लोगों को लगाया गया। फिर महाराज यह कहते हुए उठ गए कि अब हम नहाएंगे, भोजन करेंगे, और महाराज भीतर चले गए। जब कुछ देर बाद महाराज आए तब उन्होंने अपनी मनसा जाहिर करी कि हम 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। और महाराज हनुमान जी के मंदिर की ओर को बढ़े। हनुमान जी की मूर्ति के सामने महाराज 2-3 मिनट हाथ जोड़ के आंख बंद कर ध्यानस्थ खड़े रहे और फिर बारी बारी से सभी मूर्तियों को उन्होंने प्रणाम किया हाथ जोड़कर, और फिर वो पुल की ओर को बढ़ चले। लगभग बीच पुल में पहुंचे होंगे तो सामने से उनके एक पुराने भक्त गांगी लालसा फोटोग्राफर वो आ रहे थे। उन्होंने आके महाराज को प्रणाम किया। दरअसल नैनीताल प्रवास के तमाम उपलब्ध जो पुराने अधिकतर फोटोग्राफ हैं ब्लैक एंड वाइट, वो इन्हीं गांगीलाल साजी के खींचे हुए हैं पुराने। और महाराज ने उनको उस रोज एक अपना पुराना चित्र दिया और कहा कि इसके प्रिंट बनाकर सबको मुफ्त में बांटना। और फिर महाराज आगे बढ़ गए। उनकी प्रतीक्षा कर रही कार के सामने जैसे ही महाराज पहुंचे तो बैठते हुए उनके कंधों से कंबल खिसक के नीचे गिर गया। एक भक्त ने फट से उठा के उनको उड़ाना चाहा तो महाराज बोले, रहने दो, किसी भी चीज़ से आसक्ति ठीक नहीं। यह कहते हुए महाराज कार के अंदर बैठ गए और उस कंबल को दूसरे भक्त ने तह करके कार के अंदर रख दिया। उसी समय एक वृद्ध महिला महाराज के दर्शन के लिए आई, पासी भाली गांव से। उसने प्रणाम करा तो महाराज बोले, माँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अब हम जा रहे हैं। और उनको सर में हाथ लगाकर महाराज ने आशीर्वाद दिया और महाराज कैंची आश्रम से काठगोदाम स्टेशन के लिए अपने युवा भक्त रवि के साथ रवाना हो गए। ये दोपहर के बाद की बात थी। रास्ते में भी महाराज आसक्ति के बारे में कह रहे थे कि कोई भी आसक्ति अच्छी नहीं होती। हम तो ये भी नहीं जानते कि कल क्या होगा। खैर, काठगोदाम आगरा फोर्ट के जाने से 2 घंटे पहले ही पहुंच गए। स्टेशन में रहे। 2 घंटे बाद यानी 4:30 बजे करीब काठगोदाम से आगरा फोर्ट चलती थी। तो महाराज को साथ में रवि थे और माई लोगों ने थर्मस में उनके लिए दूध रख रखा था। रवि ने उनको दूध देना चाहा तो देखा दूध खराब हो गया। महाराज ने कहा, नहीं हटाओ, फेंको। तो दूध फेंका और महाराज ने कहा, इसको भी फेंक दो, यानी थर्मस को भी फेंक दो। रवि ने संकोच किया थर्मस को फेंकने में, तो महाराज ने उसको खुद ही उसके हाथ से लेकर चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया खिड़की से। किसी भी चीज़ से आसक्ति ठीक नहीं। फिर जब आगरा पहुंचे तो दरअसल महाराज को कुछ दिनों से छाती में दर्द की शिकायत हो रही थी। तो वो अपने एक भक्त डॉक्टर के पास, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास वहाँ आगरा में दिखाने के लिए जा रहे थे। तो उनको दिखाकर फिर रात की ट्रेन से जब वो काठगोदाम के लिए लौट रहे थे तो मथुरा स्टेशन में उतरकर वो सीढ़ियों पर बैठ गए।
और वहीं सीढ़ियों में निढाल होके लेट गए। रवि ने देखा कि उनका शरीर ठंडा पड़ रहा है, उनको दौरा सा पड़ रहा था, तो जल्दी से एक टैक्सी बुलाकर महाराज को स्ट्रेचर से उस टैक्सी में शिफ्ट किया। तो महाराज ने कहा, हमें वृंदावन ले चलो। और वृंदावन आश्रम में जब महाराज को ले जा रहे थे तो रास्ते में महाराज लगभग गाड़ी में चेतना शून्य से थे, कुछ बड़बड़ा भी रहे थे, परंतु उनके और लोगों की समझ में आ नहीं रहा था महाराज कह क्या रहे हैं। उनको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने महाराज को देखा, कुछ इंजेक्शन लगाए और उनको ऑक्सीजन का मास्क लगा दिया। हाथ में उनके ब्लड प्रेशर का कफ बांध रहे थे। तो महाराज उठे और उसको ये कहते हुए खींच के उन्होंने हटा दिया चेहरे से, सब बेकार। डॉक्टर ने बताया कि उनको डायबिटिक कोमा की स्थिति थी। महाराज ने 3 बार जय जगदीश, जय जगदीश, जय जगदीश, आवाज़ उनकी धीरे धीरे हल्की पड़ती गई और महाराज शांत हो गए। तब रात के लगभग 1:15 हुए थे और तारीख हो चुकी थी 11 सितंबर। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी, यानी अनंत चौदस, और महाराज ब्रह्मलीन हो गए। उनके शरीर को वृंदावन आश्रम में लाया गया और धीरे धीरे खबर चारों तरफ फैल गई महाराज के शरीर छोड़ने की। और सुबह तक तमाम लोगों से आश्रम भरने लगा। महाराज के अंतिम संस्कार के बारे में मत अलग अलग हो रहे थे। इन्हीं का मत था कि साधु सन्यासियों की तरह महाराज को समाधि दी जाए, अब चाहे वो भूमि समाधि हो या जल समाधि। परंतु वृंदावन के ही प्रसिद्ध संत लीलानंद ठाकुर पागल बाबा ने निर्देश दिया कि नहीं, इनका दाह संस्कार होगा, और वो भी आश्रम में ही, यज्ञ स्थल पर। यज्ञ स्थल पर पहले से ही एक पत्थरों का एक चबूतरा बना हुआ था, जैसे कि महाराज के उस महायज्ञ के लिए बना हो, पंचभूत यज्ञ के लिए। लोग आश्रम में आने शुरू हुए, जिसको जैसे खबर मिली लोग आने लगे। विदेश से भी उनके कुछ विदेशी भक्त आए। प्रतीक्षा माँ की हो रही थी, सिद्धि माँ की, कि वो पहुँचें तो अंतिम संस्कार की आगे की तैयारियां हों। लेकिन उनके पहुँचने में विलंब हो रहा था और तब ये फैसला हुआ कि अब बहुत देर तक रुकना ठीक नहीं। तभी अचानक मौसम बदला, आंधी तूफान शुरू हुआ, बारिश होने लगी। सब कुछ जैसे थम सा गया था। ज़रा देर में, उसी बीच में, उस विलंब में सिद्धि माँ भी पहुँच गई। और जब सिद्धि माँ वहाँ पहुँची तो अचानक ही मौसम ठीक भी हो गया। फिर सबके दर्शन के लिए महाराज के शव यात्रा एक फूलों से सजी गाड़ी में पूरे वृंदावन में घुमाई गई और वापस उस स्थल पर आई जहाँ रात 9 बजे के लगभग महाराज के शरीर को अग्नि समर्पित कर दिया गया। अगले दिन सुबह महाराज के जब फूल चुन रहे थे तो महाराज के ही भक्त केहर सिंह जी भी उस फूल चुनने में लगे हुए थे। तमाम कलशों में महाराज के अस्थि फूल चुनकर हरिद्वार, प्रयाग आदि तीर्थ स्थानों में प्रवाहित किए गए। जब केहर सिंह जी फूल चुन रहे थे तो लोगों को याद आया
कभी महाराज ने कहा था ये केहर सिंह मेरे फूल चुनेगा। तब तो इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था, परंतु महाराज की वो कही गई बात आज सामने थी। केहर सिंह जी महाराज के फूल चुन रहे थे। महाराज विलीन हो गए, परंतु महाराज का प्रेम, उनकी कृपा, उनका प्रभाव जो का त्यों वैसा ही, कोई अंतर नहीं उसमें। वो हमेशा भक्तजनों के साथ रहा, तब भी था, आज भी वैसा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। महाराज के भक्त समाज में अब सही माने में अब उन लोगों की संख्या ज़्यादा है कि जिनका जन्म भी इस तारीख के बाद हुआ है। बहुत बड़ी संख्या है उनकी, और उनके प्रेम किसी भी तरीके से कम नहीं आका जा सकता हो। उतना ही विश्वास है, उतना ही प्रेम है, उतनी ही आस्था है। ये महाराज की लीला है, ये महाराज का चमत्कार है कि शरीर में नहीं रहते हुए भी प्रेमी समाज की दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। यह है संत का चमत्कार। शरीर में हो, शरीर से बाहर हो, शरीर से मुक्त हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, इतना शायद मैं सोचता हूँ, शायद इतना ही हुआ महाराज के ब्रह्मलीन होने से कि तब वो कभी ये होता था कोई स्थान विशेष में है, भाई अभी कैंची में है, अभी आगरा में है, अभी वृंदावन में है, मथुरा में है, दिल्ली में है, और उसके बाद वो सब जगह हो गए। अब महाराज लगता है सब जगह हैं, हर समय हैं, सबके साथ हैं। जय गुरुदेव।